हम मौजूद आज कुरुक्षेत्र के थानेसर मंडी में और पहले थोड़ा सा अनाज मंडी का नज़ारा दिखा देते हैं। तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पे अनाज मंडी की लंबी छोटी अच्छी खासी यहाँ पे मंडी है और यहाँ हमारे साथ मार्केट कमेटी के सचिव हैं हरदीप सिंह। उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो सड़कों पे किसान बैठे हैं वो सही हैं या फिर हरदीप सिंह जी की सरकार सही है जो नए कानून किसानों के लेके आई है। जो नया नियम लागू किया है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसान भी हमारे को सहयोग कर रहे हैं। ट्रैक्टर पर नंबर लिख के और फोटो से गेट पास में कोई समस्या नहीं आ रही है। अब तक मेरी मंडी में 3,57,000 कुंटल के करीब अराइवल आ गई है, जिसमें से है गेहूं की फसल। हाँ, गेहूं की फसल जी। उठान जारी है, उठान के लिए भी रेडी टू लिफ्ट करके कर रहे हैं, तो बारदाने की भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर बाय द वे बारिश आ जाए तो फिर आपके लिए इनको ढकने के लिए शेड के लिए क्या व्यवस्था है? इनको ढकने के लिए आड़तियों के पास तिरपाल क्रेट्स की व्यवस्था है। किसान बैठे थे 3 बजे तक और सारे राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य अवरुद्ध थे। उनकी मांग बड़ी मुख्य थी, ना तो ट्रैक्टरों की एंट्री हो रही है, ना आपकी बायोमेट्रिक मशीन चल रही है, ना कहीं स्कैन हो रहा है। जब गेट पास कटता है तो ट्रैक्टर के किसान के पास भी मैसेज चले जाता है और दूसरा आड़ती के पास भी उसकी फर्म की उस पर आईडी पे आ जाता है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किसान फसल अपनी आड़ती की दुकान पर डालकर उसके बाद में आराम से जिस टाइम उसको समय मिले या वो अपने मनोनीत किए हुए व्यक्तियों द्वारा बायोमेट्रिक करा ले। किसानों ने कहा हम नंबर प्लेट कहाँ से लाएं, फिर उसके बाद कहा साइट नहीं चलती आपकी, कई बार खराब रहती है, नॉमिनी कहाँ से लेके आएँ। कोई बुजुर्ग है, कोई विडो महिला है, कोई बुजुर्ग आदमी है जिसके नाम खेती है, कोई बलद गाड़ी में लेके आता है, तो ये सारे लफड़े चल रहे हैं। क्या ना तो किसी किसान को ट्रैक्टर के नंबर के लिए हमने वापस भेजा है। अगर किसी किसान भाई ने अगर ट्रैक्टर का गलती से नंबर नहीं भी लिखा हुआ तो उसमें क्या है, हम कागज़ पे नंबर लिख के जो वो नंबर बताता है तो उसको उसी पे करके उसको एंट्री करा लेते हैं। मेरे अब तक 4800 गेट पास कट गए हैं और 4400 बायोमेट्रिक हो गई हैं। कोई बंदिश नहीं है। मान लो आप 4 बार ट्राली लाए हो, आप शाम को एक ही बारी बायोमेट्रिक करा लो, 4 बार आपकी एक ही बार में हो जाएगी। आप किसान हैं तो क्या कहेंगे? आप फसल लेके आए हैं? हाँ जी, ठीक चल रही है। ट्रैक्टर लेके आए हैं? हाँ, क्या कहेंगे, कुछ परेशानी आई? ना कोई आई नहीं। कोई परेशानी नहीं? अंगूठे में, ट्रैक्टर लाने में, बायोमेट्रिक में, नंबर प्लेट में, नॉमिनी में कोई भी ना सही दिखे? आप सही भी बिल्कुल ठीक काम चल रहा है जी। सही सबूत बिल्कुल सही चल रहा है, सही बारदाना मिल रहा है। सड़कों पे किसान बैठे हैं वो तो चलो अपनी मर्जी उनकी है, ये बिल्कुल सही काम चल रहा है यहाँ। सारे ट्रैक्टर में थोड़ी नंबर आ बाजे तो 40-40 साल के और इनका नंबर कटा ही नहीं। और वो भी आ रहे हैं। बढ़ा रहे फिर फोन नंबर देते हैं, फोन नंबर पर गेट पास कट जा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज कुरुक्षेत्र के थानेसर मंडी में और पहले थोड़ा सा अनाज मंडी का नज़ारा दिखा देते हैं। तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पे अनाज मंडी की लंबी छोटी अच्छी खासी यहाँ पे मंडी है और मंडी के हम दूसरे छोर में, बाकी तो मंडी बहुत बड़ी है। कैमरे की नज़र में पूरी मंडी एक साथ तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ मेरे पीछे देख लिया हज़ारों कट्टे बारदाना जो कहते हैं आड़ती लोग, वो भरे हैं यहाँ पे। और यहाँ हमारे साथ मार्केट कमेटी के सचिव हैं हरदीप सिंह जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो सड़कों पे किसान बैठे हैं वो सही हैं या फिर हरदीप सिंह जी की सरकार सही है जो नए कानून किसानों के लेके आई है। वो सड़कों पे कहते हैं कि ये हटा दीजिए, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ना कहीं स्कैन हो रहा है, ना कहीं बायोमेट्रिक काम कर रही है, ना साहब कोई इनकी लैब है, ना कोई काटा है इनका ढंग का, साहब कोई तंत्र पंत्र कुछ काम नहीं कर रहा। किसान कहीं कहीं पीड़ित है, आहत है, ना तो समय पर उनका नाज बिक रहा है। अगर बाय द वे बारिश आ भी गई तो सारा नाज बाहर भीग जाएगा। कल 11 से 3 बजे तक पूरा हरियाणा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम थे, किसान बैठे थे। लेकिन हमारे साथ हरदीप सिंह जी हैं और मंडी का नज़ारा आप देख ही रहे हैं चारों तरफ। कई भी सब इनसे बातचीत करेंगे। हम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं और हरियाणा प्रदेश की धर्म नगरी है और यहाँ पे पहुँचे हैं तो बात हमारी बनती थी, क्योंकि आपको नज़ारा दिखाए पूरा हरियाणा के लोगों को, किसानों को, ताकि कुछ समझ पाएँ ये क्या कहते हैं इनको लेके। हरदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। हाँ जी, नमस्कार जी। हरदीप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले, जो ये मंडी है कितने एकड़ में बनी हुई है आपकी फिलहाल? लगभग ये हमारी 197 एकड़ में मंडी बनी हुई है, जिसमें से 12 एकड़ के लगभग
सब्जी मंडी है, बाकी ये अनाज मंडी में है। कितने शेड हैं? हाँ जी, शेड इसमें 5 कवर शेड हैं, 2 अनाज मंडी में गेट हैं। ठीक है। अच्छा हरदीप सिंह जी, 5 कवर शेड हैं आपने बोला। अब हम बातचीत पहले किसानों की, जो किसान सड़कों पे बैठे हैं वो सही हैं या आपकी सरकार, आप लोग सही हैं? क्योंकि कहीं तो कह रहे हैं, आड़तियों की बड़ी समस्या बताते हैं, कहते हैं बारदाना नहीं मिल रहा, और आपके ये हजारों कट्टे थे चारों तरफ, ये सारा बारदाना आपने दिया हुआ इन आड़तियों को, ये कहाँ से आ गया और उन मंडियों में बारदाना क्यों नहीं पहुंचा? ऐसा है, हमारे जो नया नियम लागू किया है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसान भी हमारे को सहयोग कर रहे हैं। ट्रैक्टर पर नंबर लिख के और फोटो से गेट पास में कोई समस्या नहीं आ रही है। बायोमेट्रिक भी करवा रहे हैं। अब तक मेरी मंडी में 3,57,000 क्विंटल के करीब अराइवल आ गई है, जिसमें से गेहूं की फसल? हाँ, गेहूं की फसल जी। और 57,000 क्विंटल के लगभग हैफड़ ने खरीद की है। 1,60,000 क्विंटल के करीब अपना DFSC ने खरीद की है। उठान जारी है, उठान के लिए भी रेडी टू लिफ्ट करके कर रहे हैं, तो बारदाने की भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हरदीप सिंह जी हमें बता रहे हैं 3 लाख कुंटल गेहूं की अराइवल आई है, यानी कि, तो इसमें आप तस्वीरें देख लीजिए, ये अराइवल थोड़ा समझा दीजिए अच्छी तरीके ऐसा है, आवक 3,57,000 क्विंटल के है। ये सीज़न सिर्फ शॉर्ट में हो गया काफ़ी, 10-12 दिन का हमारा ये पीक का सीज़न रहता है। कुछ मौसम का इस बार मार ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए किसान मौसम को देखते हुए अराइवल एकदम मंडी के अंदर ले आते हैं। तो पीक ये है, उस हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं ठीक है, तो चल रही है, खरीद भी चल रही है और उठान भी चल रहा है। हरदीप सिंह जी, पिछली बार कितनी आपकी खरीद थी यहाँ पर? पिछली बार हमारे 10,82,000 क्विंटल की अराइवल आई थी, जिसमें से एजेंसियों ने खरीद की थी ये 10,76,000 क्विंटल। तो कि उतना अब की बार क्या संभावना है? इस बार भी लगभग पिछले साल जितना आने की उम्मीद है। 10 लाख अराइवल यहाँ पहुँचे थी और अब की बार भी उससे कुछ ज़्यादा पहुँचने की उम्मीद है। अब बारदाने की यहाँ कोई किल्लत नहीं है। ये बारदाना कहाँ से आ रहा है? बाकी मंडियों में आड़ती कह रहे हमें बारदाना नहीं मिल रहा। अब ये हमें पता नहीं बाकी मंडियों में क्यों नहीं मिल रहा और यहाँ कैसे मिल रहा है। ये ट्रैक्टरों का देख लिया, आवागमन लगातार जारी है। कई विषयों पे बातचीत करेंगे। आज मंडी में मौजूद हैं और हरदीप सिंह जी मार्केट कमेटी सचिव मेरे साथ मौजूद हैं और हम बातचीत करेंगे किसानों के पक्ष की भी और किसानों के बिना पक्ष की भी। 100 एकड़ में मंडी बनी हुई है और हरदीप सिंह जी इस बारे में कई विषयों पे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो कल किसान बैठे थे वो कितने सही हैं या हरदीप सिंह जी कितने सही है? नंबर 1 जी, किसानों की बड़ी समस्या है। सबसे पहले आपकी मंडी की एक बात और जान लेते हैं। अगर बाय द वे बारिश आ जाए तो फिर आपके लिए इनको ढकने के लिए, शेड के लिए क्या व्यवस्था है? हाँ जी, इनको ढकने के लिए आड़तियों के पास तिरपाल क्रेट्स की व्यवस्था है। जब भी मौसम ख़राब होता है, आप पीछे 2 दिन पहले मौसम भी ख़राब हुआ, जैसे ये तिरपाल पड़ी हुई है, तो सभी आड़ती तिरपालों से फसल को ढकते हैं और हमने सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि फसल को तिरपालों से ढकें, किसी तरह से किसी किसान का कोई नुकसान ना हो। ठीक है हरदीप सिंह जी, जो ये मशीन खड़ी है इनका क्या यूज होता है? आड़तियों की हैं या आपकी तरफ से लगाई गई? ये मशीनें आड़तियों की तरफ से हैं और ये झरना लगाने के लिए हैं। हाँ जी, ठीक है। हरदीप सिंह, जो किसानों की बातचीत पे आते हैं, कल किसान बैठे थे 3 बजे तक और सारे राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य अवरुद्ध थे। उनकी मांग बड़ी मुख्य थी, ना तो ट्रैक्टरों की एंट्री हो रही है, ना आपकी बायोमेट्रिक मशीन चल रही है, ना कहीं स्कैन हो रहा है। आ रहा है यहाँ पे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जब गेट पास कटता है तो ट्रैक्टर के किसान के पास भी मैसेज चले जाता है और दूसरा आड़ती के पास भी उसकी फर्म की उस पर ID पे आ जाता है। तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किसान फसल अपनी आड़ती की दुकान पर डालकर उसके बाद में आराम से जिस टाइम उसको समय मिले या वो अपने मनोनीत किए हुए व्यक्तियों द्वारा बायोमेट्रिक करा ले। कुछ ये भ्रम जरूर फैलाया गया, पर किसान हमारे पास आके बायोमेट्रिक लगा रहे हैं, वो कह रहे जी टाइम ही नहीं लग रहा इसमें, बायोमेट्रिक में टाइम ही नहीं है, आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हरदीप सिंह जी, किसानों ने कहा हम नंबर प्लेट कहाँ से लाएं, फिर उसके बाद कहा साइट नहीं चलती आपकी, कई बार ख़राब रहती है, फिर कहता है कि स्कैन नहीं होता, अंगूठा नहीं लगता, कहाँ क्या करें। फिर वो कहते हैं कि नॉमिनी कहाँ से लेके आएँ, कोई बुजुर्ग है, कोई विडो महिला है, कोई बुजुर्ग आदमी है जिसके नाम खेती है, कोई बलद गाड़ी में लेके आता है। तो ये सारे लफड़े चल रहे हैं कि इनको हटाया जाए, किसान दुखी, इनसे क्या कहेंगे? ऐसा है जी,
ना तो किसी किसान को ट्रैक्टर के नंबर के लिए हमने वापस भेजा है। अगर किसी किसान भाई ने अगर ट्रैक्टर का गलती से नंबर नहीं भी लिखा हुआ तो उसमें क्या है, हम कागज़ पे नंबर लिख के जो वो नंबर बताता है तो उसको उसी पे करके उसको एंट्री करा लेते हैं। जो नंबर वो बताता है उसके मौके पे ही हमने मार्कर और वो दिए हुए हैं भी, आप एक प्लेट बनाकर कागज़ की वैसे ही लगाकर उन पर फ़ोटो कराकर उनको ट्रैक्टर के अंदर आने दिया जाए। तो कब कोई भी ट्राली नहीं, आप देखो ट्रालियाँ आती जा रही हैं, अपना गेट पास कटवा कर काम चल रहा है। हरदीप सिंह जी, कितनी बार साइट बंद होती है, कितनी बार हुई है, कितनी लंबी लाइन लगी आपके ट्रैक्टर, आपके कुरुक्षेत्र की मंडी? आप देखो ना, आप बाहर से आए हैं, आप अपनी गाड़ी में मेरी मंडी के अंदर आ गए हैं। ये सीज़न जो शॉर्ट हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। साइट 5-10 मिनट के लिए कोई अपडेशन कर रहे हो वो होती है, उसमें भी 5-4 ट्राली खड़ी होती है। वो हमारे यहाँ किसान वेट करने को भी तैयार है, कोई 5-4 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई प्रदर्शन हुआ, यहाँ कोई रोड जाम हुए कल? नहीं, कोई ऐसा हमारी नॉलेज में नहीं है। हम अपने मंडी में अपना काम करवा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कोई मंडी में प्रदर्शन हुआ? नहीं, कोई मंडी में प्रदर्शन नहीं कोई हुआ। बारदाने को लेकर आड़तियों का? नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ जी। हम आड़तियों के साथ, किसानों के साथ, सभी के साथ अपना फसल को लेकर और सीज़न को लेकर अपनी तैयारियां, आज सुबह भी एसडीएम साहब भी आए हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, बार बार हम सारों के बीच में भी जा रहे हैं। तो किसी तरह की समस्या नहीं, सिर्फ ये 10-15 दिन का एक शॉर्ट सा सीज़न है, इसमें सभी तैयारियों का फार्मर को भी दिक्कत रहती है और सीज़न के दौरान। पर हमने ये भी करा हुआ है, अपने हेल्प डेस्क भी बनाए हुए हैं कि किसी भी किसान भाई को कोई समस्या हो मार्केट कमेटी में संपर्क करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब किसान कहते हैं जो नए रूल लागू किए हैं ये किसानों के लिए सही नहीं है और किसान पीड़ित है, दुखी है। हमें तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही, सभी किसान सहयोग कर रहे हैं। यहाँ के लिए पूरा सरकार का जो रूल है वो सरकार के लिए ही है जी। जब मेरे यहाँ काम बढ़िया चल रहा है, मेरे अब तक 4800 गेट पास कट गए हैं और 4400 बायोमेट्रिक हो गई हैं। कोई बंदिश नहीं है, कोई किसान को इसमें खुद मौजूद होने की जरूरत नहीं है। अगर ट्राली लेके आ रहा है किसान, उसका नाम दे दे, जो मंडी में फसल लेके आएगा उसका 10-1 मिनट लगते हैं। आराम से फसल डालो मंडी के अंदर अपनी आड़ती की दुकान पर, और उसके बाद जिस टाइम आपको टाइम लगे 5-10 मिनट के बाद फ्री होकर बायोमेट्रिक करा ले, किसी को कोई समस्या नहीं। मेरे पास ये देखो 4800 गेट पास कटे और 4400 लोगों ने साथ के साथ बायोमेट्रिक अपने आप और आके करवा लिया। मान लो आप 4 बार ट्राली लाए हो, आप शाम को एक ही बार बायोमेट्रिक करा लो, 4 बार आपकी एक ही बार में हो जाएगी। 4 टाइम आप एक ही बार में आके लगा सकते हो, तो ऐसा कोई परेशानी वाला कोई है नहीं। बारदाना कितने दे भी खड़े हैं जी, बारदाना लगभग जैसे जैसे खरीद चल रही है वैसे वैसे एजेंसियां 1 लाख के आसपास बारदाना ज्यादा हो गया बारदाना जी। बारदाना सभी के पास है, बारदाने की कोई हमारे पास ऐसे ही जिस तरीके से कट्टे देख रहे थे 2 लाख हमारे। हाँ जी, नहीं ज्यादा का है बारदाना, 3 लाख का है उनके पास अभी है परचेज करने के लिए, जैसे और भी आ रहा है पीछे से दे भी रहे हैं। हरदीप सिंह जी मेरे साथ बने रहिएगा, 2 बातों पे और दोनों किसान हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे। गेहूं की फसल की बातचीत के लिए कुरुक्षेत्र में मौजूद है और हम यहाँ जानना चाहते थे कि वास्तव में जो किसान बैठे हैं कहीं पीड़ित हैं। अब लगातार यहाँ ट्रैक्टरों का अमला जमला लगा है, थोड़ा पीछे दिखा दीजिए। ट्रैक्टरों की लंबी संख्या है और हमारे साथ मार्केट कमेटी सचिव हरदीप जी बने हुए हैं। ये कह रहे हैं कोई समस्या नहीं, बारदाना आड़तियों के पास है। बाय द वे 5-10 मिनट के लिए ये देख लीजिए ट्रैक्टर ये भर के जा रहे हैं। अच्छा, अभी रस है फिलहाल और पीक पे है, तो अब भी कोई समस्या नहीं आ रही? कहीं ट्रैक्टरों को लंबा जाम लग गया 1 किलोमीटर? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। 1 किलोमीटर नहीं, मंडी के उससे भी बाहर नहीं जाते हमारे परमिसी से, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। क्या कहेंगे, आप किसान हैं तो क्या कहेंगे? आप फसल लेके आए हैं? हाँ जी, ठीक चल रही है। ट्रैक्टर लेके आए हैं, हाँ जी। क्या कहेंगे, कुछ परेशानी आई? ना, कोई आई नहीं। कोई परेशानी नहीं? अंगूठे में, ट्रैक्टर लाने में, बायोमेट्रिक में, नंबर प्लेट में, नॉमिनी में, कोई भी ना सही भी? क्या सही भी? और किसी अधिकारी को, कर्मचारी यहाँ पे? ना, किसी ने नहीं। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक काम चल रहा है जी, सही समूथ बिल्कुल सही चल रहा है, सही बारदाना मिल रहा है। सड़कों पे किसान बैठे हैं वो तो चलो अपनी मर्जी उनकी है, बिल्कुल सही काम चल रहा है यहाँ पर। तो भाई साहब क्या कहेंगे? काम तो सही चल रहा है लेकिन लोडिंग की समस्या है, लोडिंग गाड़ियाँ कम है। लोडिंग तो अभी बता रहे, लेकिन अभी नहीं कहें तो हो जाएगी, लोडिंग तेज हो जाएगी। अभी कर लिया, आईडिया उनकी और बनवा दी है, लोडिंग हो जाएगी। लोडिंग की समस्या है। हाँ, सुबह भी एसडीएम साहब ने भी मीटिंग ली है, तो एजेंसियों को दिशा निर्देश दिए हैं, वो लोडिंग तेज कराने के लिए बोला है, अभी और तेजी से करो। फसल एकदम से आ जाती है तो सभी के लिए एकदम प्रोसेस कई चीज़ें बढ़ गई हैं, तो उनको कराने में हम कर लगे हुए हैं जी। अच्छा, और कोई समस्या है? और तो कोई नहीं, लोडिंग की समस्या ज़्यादा। तो आप कितने क्यों लेके आए? मेरी 1 ट्राली आई, बाकी आने लग रही। बाकी आने कितने ट्रेन? 4 होंगी। अच्छा, कभी आप गेट के ऊपर लंबी लाइन में खड़े हुए? ना।
एक बार भी? ना ना कोई खड़े। तो कोई जैसे कोई गुठा, बायोमेट्रिक, नंबर प्लेट, नॉमिनी वगैरह जो कानून आए वो नंबर दे और गली गेट पास कट जा। अब ये हम नहीं कह रहे। नंबर है जी, सारे ट्रैक्टर में थोड़ी नंबर है। बाजे बाजे तो 40-40 साल के और इनका नंबर कटा ही नहीं। और वो भी आ रहे हैं। बढ़ा रहे फिर जो फोन नंबर देते हैं, फोन नंबर पर गेट पास कट जा। अब ये हरदीप सिंह जी, हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा का बहुत ही पुराने ज़माने से एक धर्मनगरी है और यहाँ पूछना ज़रूरी था। मंडी में हरदीप जी, ये भाई साहब कह रहे हैं किसान, एक ट्रैक्टरी है, 2-3 ट्रैक्टरी और हमारे आने वाले हैं। कहते पुराने ट्रैक्टर हैं, अगर उन पे नंबर प्लेट है ही नहीं तो भी वो मोबाइल नंबर से काम चल जाता है। हरदीप जी, हाँ जी, बारदाने की कमी नहीं है, आपकी कोई लंबी लाइन नहीं लगी आज तक है, पार्टी खुश, आपके किसान भी खुश हैं, आपका कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, नहीं कोई रोड जाम हुआ आपका, मंडी में कोई हाव उलट नहीं हुआ अब तक आपका। तो हरदीप जी, ये बाकी जो हो रहा है ये समझ में नहीं आया। उनको जैसे अभी किसान भाई ने बोला है, अभी वो बैठे हैं तो हमें क्या पता उनकी क्या मंशा है बैठने की, तो उनके बारे में हम नहीं कह सकते। हमें तो अपनी मंडी का देखना है, हमारा काम स्मूथली चल रहा है, सॉफ्टवेयर बढ़िया चल रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और फिर भी किसी किसान भाई को कोई समस्या है तो मार्केट कमेटी में संपर्क कर सकता है। हरदीप जी, उसको और बताना चाहते हैं? हरियाणा के लोग देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा मॉइस्चर, मौसम की वजह से मॉइस्चर आ रहा है, थोड़ा सुखा कर लाएं। और बाकी कोई भी ट्रैक्टर के नंबर से या कोई उन्हें ट्रैक्टर व्हीकल में नंबर आम लगवाते हैं तो लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए हैं तो उसको थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से ही लगा के हम मौके पर किसी किसान भाई को वापस नहीं जाने दे रहे। उसी का नंबर उसी टाइम उससे ट्रैक्टर वाले से पूछकर और लिखकर उसकी गेट पास जारी कर रहे हैं जी। अगर बाय द वे बारिश आ जाए, एक बात और पूछ लेते हैं, हरियाणा के सभी किसान देख रहे हैं पूरे भारत के, और अगर बारिश आ जाए और थोड़ा सा अभी रस है, ट्रैक्टर बाहर खड़े हों, उनकी फसल भीगे तो उनके बचाव के लिए क्या? तिरपाल वगैरह का अरेंजमेंट है। कुछ किसानों के पास अपने तिरपाल भी होते हैं, जो मंडी के अंदर अगर फसल गिरी हुई है तो आड़ती उसको ढकवाते हैं। पीछे आपने अगर 2-3 दिन पहले मौसम खराब था देखा हो तो सारी मंडी में तिरपाल से ढका हुआ था। ये मंडी आपकी बड़ी है, इसके नीचे और कितनी मंडियाँ? छोटी सब मंडियाँ? इसमें सब मंडियां अमीन है, वहाँ लगभग पूरे सीजन में 20 से 30 हज़ार क्विंटल के बीच अराइवल आती है। पर डे की भी 2-3 हज़ार क्विंटल की रहती है। वहाँ थोड़ा सा खरीद केंद्र ही है हमारे। अच्छा, और अमीन है, लुखी है, किरमच है, बारना है, 4 सेंटर हो रहा है वहाँ। 4 सेंटर की और बता दीजिए। वहाँ भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं, वहाँ भी कोई ट्रैक्टर की लाइन नहीं, वहाँ भी आड़तियों की कोई समस्या नहीं? वहाँ भी कोई समस्या नहीं। वहाँ अराइवल बिल्कुल थोड़ी सी है, 25-30-20 ट्राली की अराइवल डेली की है, तो वहाँ भी हर जगह बताइए, सारे किसान आड़ती सब खुश हैं? हाँ खुश हैं, कोई दिक्कत वाली। एक कोक दाना खरीदा जा रहा है? हाँ जी, खरीदा जा रहा है जी दाना भी। और एक कोक दाना खरीदा जाएगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, सब खरीदा जाएगा। अभी 10,85,000 पिछले साल 86,000 क्विंटल आया है, वो भी खरीदा गया। अब और जो भी आएगा मंडी में सारा दाना खरीदा जाएगा। तो हमारे साथ हरदीप जी कह रहे हैं कि ये मंडी के साथ साथ 4 मंडी और हैं, सब किसी प्रकार की उन मंडियों में कोई समस्या नहीं है। आड़ती खुश हैं, किसान खुश हैं, बारदाना मिला हुआ है। छोटे मोटे उठान की जो समस्या थी वो एसडीएम साहब आए थे, उनसे बातचीत हो चुकी है। और जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है जिन कंपनियों ने, उनको स्पेशल हिदायत दी गई है कि यहाँ से फटाफट सब मंडियों से उठान में गति लाई जाए, नहीं तो फिर और कोई बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन गेहूँ की बातचीत करें, ये देख ले, हजारों कुंटल गेहूँ हमारे पीछे पड़ा हुआ है और लगातार ट्रैक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं। अब ये आप पे छोड़ते हैं कि हरदीप जी और हरदीप जी की सरकार सही है, यहाँ कुरुक्षेत्र के किसान सही हैं, या फिर जो सड़कों पे बैठे हैं वो किसान सही हैं, ये हम आप पे छोड़ते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।